दोस्तों हमारे देश से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर निकल के सामने आई है और वो खबर ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में सबसे तेजी से गिरने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन इस बात की पुष्टि और इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और वो रिपोर्ट साल 2025 का है। इंडिया पावर पास्ट जापान फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये साल 2025 में ये रिपोर्ट आई थी आईएमएफ के द्वारा, जिसमें इंडिया जो है जापान को बाईपास करते हुए दुनिया भर की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साल 2025 में बन के उभरा था। और इसकी पुष्टि जो है इकोनॉमिक्स टाइम की पत्रिका के द्वारा भी की जा रही थी और उस समय इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना लोगों के अंदर ये जग चुकी थी कि इंडिया जो है जर्मनी को भी बाईपास करते हुए वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। जैसे कि आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इंडिया सरपास जापान व्हेन इट मे ओवरटेक जर्मनी एज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर इंडिया ऑलरेडी बढ़ चुका था जापान को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन अभी के हाल में जो परिस्थितियां बदली हैं, जो वैश्विक स्तर पर उथल पथल मची है, जिस तरीके से युद्ध हो रहे हैं और व्यापारिक मार्ग को पूरे तरीके से बाधा डाला जा रहा है, उसके कारण क्या भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबसे तेजी से नीचे गिरने के कगार पर आ गई है। और इस बात की पुष्टि हाल ही में आईएमएफ के द्वारा बताया गया है, जिसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था के जानकार, विशेषज्ञ और यहाँ के जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अंदर एक बेचैनी सी बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों ये देश की इकोनॉमी से जुड़ी मामला है। दोस्तों आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन अप्रैल 2026 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के द्वारा इस बात का डाटा लिया गया है कि इंडिया इज करेंटली द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। ये अप्रैल 2026 का रिपोर्ट है। दोस्तों एक बात कहा जाए तो रुपए की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, काफ़ी भयावह स्थिति हो गई है, जिसके कारण इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से खिसक कर आज के समय में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कहाँ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और अभी के समय में साल 2026 के अप्रैल के डाटा के अनुसार अभी छठे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमिक पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, रुपए टूटे हैं। और इंडिया के जो इकोनॉमी के विशेषज्ञ हैं, इसके देख रेख करता जो प्रशासनिक नेता हैं या फिर जो आईएएस है, इस चीज़ को समझने में, इसको अस्थिर रखने में भारत की जो रैंकिंग आई थी साल 2025 में कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आप हो, उस रैंकिंग को संभाल पाने में इंडिया की प्रशासन कहीं ना कहीं चूक गई है। दोस्तों इस बात में और भी पीछे की कई सारे आंकड़े आते हैं और इस आंकड़ों में समय के हिसाब से हेर फेर भी होते रहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को आ जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हम लोग एक नज़र बहुत ही संक्षिप्त तरीके से इस रिपोर्ट पर डालते हैं कि क्या इसके प्रभाव होंगे और इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से इसमें प्रभावित भी हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति व रैंकिंग भी हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड आईएमएफ के अप्रैल 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत इस समय दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से है। हाल ही में रैंकिंग में थोड़ा बदलाव हुआ है और ब्रिटेन जो है भारत से थोड़ा आगे निकलकर 5वें स्थान पर आ गया है। इस समय दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार है। सबसे टॉप में अमेरिका, दूसरा में चीन, थर्ड में जर्मनी, चौथे में जापान, पांचवें में यूनाइटेड किंगडम और छठे नंबर पर जो है भारत है, जिसके पास 4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ में छठे नंबर पर आ गया है। दोस्तों क्या भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है? क्या जो अभी के रैंकिंग आए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही है, इसके पीछे की भी क्या कारणें हो सकती हैं, उसके बारे में भी
हम समझ लेते हैं। यह कहना तकनीकी रूप से गलत होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से गिर रही है। असल में भारत अभी भी दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। रैंकिंग में 5वें से 6ठे स्थान पर आने के पीछे गिरावट नहीं बल्कि कुछ सांख्यिकी यानी स्ट्रेटेजिकल कारण भी हो सकता है। रुपए की कीमत में गिरावट। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी के समय में रुपए की जो डॉलर के मुकाबले कीमत है वो 95 या फिर 1992 के आसपास में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिर चुका है, जिसके कारण भी ऐसा हुआ है। आईएमएफ रैंकिंग डॉलर में मापी जाती है। पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 11% कमजोर हुआ है। इसी वजह से भारत के जीडीपी को डॉलर में बदला जाता है तो वह संख्या कम दिखती है, भले ही देश के अंदर उत्पाद और विकास बढ़ रहा हो। दोस्तों एक बात जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कहा गया है कि भले ही आपके अंदर आपके देश के अंदर उत्पादन और विकास की रफ्तार जो है बढ़ रही हो, लेकिन जब आपके देश का करेंसी डॉलर के मुकाबले जब तक मजबूत नहीं होता है, जो उसका मुकाबले 11% कमजोर हुआ है, तब तक आपके देश की रैंकिंग जो है वैश्विक स्तर पर 6ठे ही स्थान पर रहने वाली है। वैश्विक चुनौतियां क्या क्या हैं इसमें? पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ा है, जिससे दुनिया भर के विकास की गति थोड़ी धीमी हुई है। इन सभी कारणों को भी देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किस तरीके से दुनिया अभी बिहेव कर रही है अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर, अपने व्यापार के एजेंडे को लेकर, अपने इकोनॉमिक के एजेंडे को लेकर के। लेकिन इस समय अगर कहा जाए तो अमेरिका, ईरान और अन्य कई सारे संघर्षों के कारण भारत के रुपया जो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी हद तक नीचे गिर चुकी है और सरकार इसको कामयाब करने में या फिर उसको ऊपर उठाने में विफल रही है। तो इसके कारण भी जो भारत की अर्थव्यवस्था जो है चौथे नंबर से 6ठे स्थान पर अभी आ गई है। लेकिन आने वाले समय में क्या भारत अपनी इस अचीवमेंट को दोबारा से प्राप्त कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी और सरकार के ऊपर भी नज़र देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मुद्दे पर किस तरीके से अपना स्टैंड लेती है और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ा पाती है। दोस्तों इस तरीके का रिपोर्ट अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।